अस्सलाम वालेकुम। परवीन की रसोई में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमने बनाई है मुरादाबाद की फेमस मुरादाबादी चिकन बिरयानी, और वो भी बावर्ची स्टाइल में। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और जायकेदार यह बिरयानी हमने बिना यखनी के ही बनाई है। तो चलिए बनाते हैं आज इस बिरयानी को। मुरादाबादी चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने आधा किलो चिकन लिया है। इसे हमने अच्छे से 3-4 बार साफ पानी से धो लिया है और धोकर इसे झाड़ने के लिए रख दिया था। तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। हमने आधा किलो चिकन लिया है, तो चावल भी हमने आधा किलो ही लिए हैं। और कप से देखें तो यह चावल 2.5 कप है। ये मुरादाबादी बिरयानी हम बासमती चावल से बनाएंगे, तो हमने बासमती चावल लिए हैं। इन चावलों को हम 4-5 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। चावलों को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इन चावलों को हम ढककर आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देते हैं। मुरादाबादी बिरयानी में हरी मिर्चियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने 15 मिर्चियाँ ली है। और ग्राम में देखें तो यह 40 ग्राम है। यह तीखी वाली हरी मिर्चियाँ हैं। हमने यह पानी पीने वाला ग्लास लिया है। इसी से हम मिर्चियों को क्रश करेंगे। अब आप कहेंगे कि हम चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं, तो मैंने कहा ना, आज हम बावर्ची स्टाइल बिरयानी बना रहे हैं, तो इस बिरयानी में मिर्चियों को बावर्ची इसी तरह से क्रश करके डालते हैं। लेकिन आप चाहे तो इन मिर्चियों को चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, या फिर चाकू से काट कर भी डाल सकते हैं। और देखिए, सारी मिर्चियाँ हमारी क्रश हो चुकी हैं। अब हम बिरयानी में डलने वाले मसालों की तैयारी कर लेते हैं। 1 टीस्पून हमने साबुत जीरा लिया है। 1.5 इंची दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। 4 हमने हरी इलायची ली है। आधा टुकड़ा जावित्री का लिया है। 4 लौंग लेंगे। आधा टीस्पून काली मिर्च ली है। 2 तेज पत्ता लिए हैं। इसे हम साइड में रखते हैं। और अब हमने लिया है एक मिक्सर जार। मिक्सर जार में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ। इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। हमने इन दोनों चीज़ों को इस तरह का पीस लिया है। आप चाहे तो इसे फाइन पीस कर भी डाल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। इन दोनों चीज़ों को भी हम इसी प्लेट में डाल देंगे। और ये क्रश की हुई मिर्चियाँ भी हम इसी प्लेट में डाल देंगे। 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और साथ ही 1 टेबलस्पून नमक भी डालेंगे। बिरयानी में डलने वाले सभी मसाले तैयार हो चुके हैं, तो अब हम बिरयानी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैं कढ़ाई में बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने आधे कप से कम तेल डाला है। और ml में देखें तो यह तेल 75 ml है। तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे एक छोटा सा प्याज लंबाई में काट कर। और ग्राम में देखें तो यह प्याज 40-45 ग्राम के लगभग होगा। इस बिरयानी में ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्याज का हमें कोई भी कलर चेंज नहीं करना है। प्याज को हमने 1-2 मिनट पकाया है। और अब हम इसमें जो मसाले हमने तैयार कर रखे थे वो हम डाल देंगे। 2-3 मिनट हम इन मसालों को लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमारी बिरयानी की क्वांटिटी कम है, यदि आप बिरयानी ज़्यादा बना रहे हो तो मसालों को हाई फ्लेम पर पकाएं। मसालों को हमने 3 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें 1/3 कप दही डालेंगे। और ग्राम में देखें तो यह दही 75 ग्राम है। फ्लेम को लो कर दिया है, और दही डालने के साथ ही मसाले को चलाते रहे। इससे दही फटने का डर नहीं रहता है। दही डालकर मसाले को हमें 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। दही डालने के बाद मसाले को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। फ्लेम को हाई कर दिया है, और चिकन को हमें कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। अभी चिकन का कलर थोड़ा रेड है, लेकिन जैसे ही ये फ्राई होगा तो इसका कलर ऑफ वाइट हो जाएगा। और देखिए, चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब फ्लेम को हमने लो कर दिया है, और चिकन में हमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि चिकन का अपना ही पानी निकलता है। तो अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे। चिकन को हम चेक कर लेते हैं। और देखिए, लेग पीस पर जो गोश्त है वो हल्का सा अलग होने लगा है, तो इसका मतलब है कि हमारा चिकन पक गया है। अब हम चिकन में पानी डालेंगे। हमने 2.5 कप चावल लिए हैं, तो इसमें हम 4.5 कप पानी डालेंगे। कुछ लोग बताते हैं कि 1.5 गुना पानी डालना चाहिए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको इतना पानी तो डालना ही है। पानी में हम नमक को टेस्ट कर लेंगे। नमक कम था, तो इसमें हम 1 टीस्पून नमक और डालेंगे। पानी हल्का सा खारा लगे तो इसका मतलब है कि बिरयानी में नमक सही है। पानी में उबाल आ चुका है, तो इसमें हम अपने भिगे हुए चावल डाल देते हैं। चावलों को डालते वक्त ध्यान रखें कि चावलों में पानी नहीं होना चाहिए। चावलों को हम हल्का सा चला देंगे। हल्के हाथों से चलाएं ताकि चावल टूटे ना। फ्लेम को हाई कर देंगे और बिरयानी को ढककर पकाएंगे। 1.5 टीस्पून केवड़ा भी डालेंगे, इससे बिरयानी में खुशबू अच्छी आएगी। बिरयानी को हम फिर से ढक देते हैं। हाई फ्लेम पर बिरयानी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, तो हम अभी ढक्कन हटाएंगे। और देखिए, 2-3 मिनट में ही बिरयानी में पानी कम हो गया है, यानी कि जो पानी है चावलों के बराबर हो गया है। फ्लेम को हम लो कर देंगे और हल्के हाथों से चावलों को चलाएंगे। अब चावलों को हम लो फ्लेम पर ढककर 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि हमारे चावल सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम देते हुए, तो हम चावलों को चेक कर लेते हैं। थोड़े से चावल हम साइड से ही निकालेंगे।
चावलों को चेक किया तो चावल हमारे पक चुके हैं, इसमें कोई भी किनकी नहीं है। चावलों के ऊपर हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। थोड़ा-सा रेड कलर दूध में घोलकर हम इस बिरयानी के ऊपर डालेंगे, जिससे कि बिरयानी हमारे दिखने में शानदार लगे। कलर डालना ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं इसे। लो फ्लेम पर इसे ढककर सिर्फ 1 मिनट का दम देंगे। 1 मिनट हो गया है तो ढक्कन हमने हटा दिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन हमें इसे अभी सर्व नहीं करना है। आप कोई भी बिरयानी या पुलाव बनाएं तो उसे पकने के बाद 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दें। 10-15 मिनट छोड़ने से बिरयानी हमारी सेटल हो जाती है और बिरयानी के चावल खिले-खिले बनते हैं। बिरयानी को रखे हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो हम हमारी बिरयानी को सर्व कर लेते हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और देखने में भी शानदार लग रही है और बिरयानी में चावलों का एक-एक दाना खिला हुआ है। पानी का कम या ज़्यादा डालना वो आपके चावलों की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अदरवाइज़ आपके चावल यदि थोड़े से कच्चे रह जाए तो आप ऊपर से थोड़ा-सा पानी का छिटा दें और फिर से दम करके पका लें। जब आप एक बार इस तरह मुरादाबाद की फेमस मुरादाबादी चिकन बिरयानी को घर पर बना लेंगे, तो बाहर से बिरयानी लाना भूल जाएँगे। और आज हमने ये मुरादाबादी चिकन बिरयानी एकदम बावर्ची स्टाइल में ही बनाई है। और आपने ये तो देख ही लिया कि हमने इसे बनाई कितने आसान तरीके से है। और बिरयानी के साथ खाई जाने वाली लाल चटनी भी मैंने बनाई है। मुरादाबादी चिकन बिरयानी को परफेक्ट तरीके से बनाने की जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, यदि उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप यह बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी भी एकदम एक ही बार में लजीज बनेगी। खुशबूदार जायकेदार इस बिरयानी को बनाइए और खिलाइए। आपको मेरी है चिकन बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।